वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 11th मैथ्स के एक चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का सेक्शन डेरिवेटिव पे डिस्कस करने वाले हैं। डेरिवेटिव को लेके ऑलरेडी हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने देखा भी होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे पहले उस लेक्चर को देखिएगा जिससे बेसिक्स फंडामेंटल्स ठीक हो सके, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। और आज के इस लेक्चर में डेरिवेटिव चैप्टर के जितने थ्योरम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, सब हम कंप्लीट करेंगे और इसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी के चैप्टर 13.2 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप मुझे इस आईडीज़ पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर की शुरुआत होगी अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से। जी हाँ, टॉपिक होगा अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें जो पहला थ्योरम है देखिएगा अच्छे से। कहा जा रहा है कि मानते हैं एफ़ और जी दो अलग अलग फंक्शन हैं। ठीक है, मानते हैं एफ़ एक अलग फंक्शन है और जी एक अलग फंक्शन है। तब एक नंबर कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। देखने में लगेगा कि बात तो एक ही कह रहा है लेकिन एक नहीं कह रहा है। देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों फंक्शन कौन कौन एफ़ और जी दोनों को जोड़ दो और उसका डेरिवेटिव निकालना है, दोनों के सम का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ़ वाले का डेरिवेटिव निकाल लो और जी वाले का निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो भी बात एक ही आने वाला है। मतलब दोनों के सम का डेरिवेटिव दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स के सम के बराबर होता है। चलेगा, इसका इस्तेमाल आप बार बार करने वाले हैं। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज़ डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। मतलब सेम चीज़ है, जोड़ वाला देखा, अब घटाव वाले देख रहे हैं कि अगर दो फंक्शन के घटाव का डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान समझेंगे, दो फंक्शन के घटाव का डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों के डेरिवेटिव को निकाल लीजिए और फिर उसको घटा दीजिए, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाता है। देख रहे हैं, ये कॉमन डेरिवेटिव है दोनों का, तो हमने क्या किया, एफ़ का अलग डेरिवेटिव निकाल लिया है, जी का अलग निकाल लिया है और दोनों को वहाँ पे घटा दिया है। ये रहा आज का दूसरा थ्योरम। चलिए अब देखते हैं आज का तीसरा। कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोडक्ट रूल। कि अब देखिए, जोड़ आपने देख लिया, घटाव देख लिया, सम डिफरेंस दोनों देख लिया, तो प्रोडक्ट की बात करी जा रही है, गुना की बात करी जा रही है कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन है इनका, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो रूल याद रखिएगा। रूल है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव करिए, ध्यान समझिएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव करिए और जी एक्स को ऐसे ही गुना कर दीजिए। देख रहे हैं, यहाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव किया गया और जी एक्स को गुना कर दिया गया, प्लस अब जी एक्स का डेरिवेटिव करिए और एफ एक्स को गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अब जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया गया और एफ एक्स को गुना कर दिया गया। मतलब दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव गुना दूसरा फंक्शन बिना डेरिवेटिव के, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव गुना पहला फंक्शन। ठीक है, एक का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे को बिना डेरिवेटिव को जोड़ेंगे, गुना करेंगे, प्लस जो पहले वाले में डेरिवेटिव नहीं निकाले थे उसका डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट वाला फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे है कि दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना था, तो हमने एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दिया और जी एक्स को ऐसे ही गुना कर दिया। अब जोड़ साइन दे के जी एक्स का डेरिवेटिव कर दिया और एफ एक्स को ऐसे ही रहने दिया। इस तरीके से आप गुना वाले को डेरिवेटिव कर सकते हैं। चलेगा, अब भाग वाले को देखते हैं कि अगर भाग में दिया जाए तब क्या होगा। तो सिंपल रूल है कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन भाग में है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव करो और जी एक्स को ऐसे ही गुना कर दो। अब गुना वाले में आपने यहाँ देख रहे हैं प्लस दिया था, तो भाग वाले में क्या देंगे, माइनस देंगे। और अब जी एक्स का डेरिवेटिव करो, एफ एक्स को ऐसे ही गुना कर दो उसके साथ, और बटा जो डिनोमिनेटर है हर है
उसके स्क्वायर से इसमें भाग दे दो। इस तरीके से जोड़, घटाव, गुना, भाग चारों चीज़ किसी फंक्शन का आपने यहाँ पे सीख लिया। इसी को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन आप करते हैं और ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन के हर जगह इन सभी बेसिक चारों नियम का यूज किया जाता है। चलिए अगला एक थ्योरम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये कैसे आता है? जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला याद किया होगा, डी एक्स टू द पावर एन बटा डी एक्स बराबर एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सर इसको पढ़ाए होंगे। अब हम यहीं पे उसको प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज़ करके कि आखिर ये आया कहाँ से, कैसे हुआ। तो देखिएगा, आप जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कितना होता है, लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी फॉर्मूला का हमने यूज़ किया। अब अच्छे से समझिएगा, अगर एफ एक्स बराबर एक्स का पावर एन है तो एफ वाई बराबर क्या होगा, वाई का पावर एन होगा। वैसे ही एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, तो एक्स प्लस एच का पावर एन होगा। तो देखिए हमने इसको हटा के रख दिया एक्स प्लस एच का पावर एन, माइनस एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है, एक्स का पावर एन है, तो माइनस एक्स का पावर एन बटा एच है, तो एच रहने दो, चलेगा। अब देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए बाइनोमियल थ्योरम के, कि a प्लस बी का पावर n होता है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, उस थ्योरम का यूज़ करके आप x प्लस एच का पावर n इसको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला टर्म क्या होता था, nc0, फिर क्या आता था nc1, फिर nc2, फिर nc3 और लास्ट में कितना ncn। उसके बाद क्या होता था कि ये जो ऊपर वाला पावर है ये पहले वाले का पावर और नीचे वाला जो है वो दूसरे वाले का पावर, मतलब x का पावर n, यहाँ x का पावर n माइनस वन और h का पावर वन, यहाँ x का पावर n माइनस टू, h का पावर टू और लास्ट में कितना बचता है, h का पावर n बचता है। ये बिल्कुल फंडामेंटल है बाइनोमियल थ्योरम का। अगर आपने उसको पढ़ा है तो एक बार अच्छे से अपने नोटबुक में इसको अभी बनाइए, एक्सपेंड करिए, देखिएगा आप बिल्कुल इतना ही लाएंगे। ठीक है, वैसे बाइनोमियल थ्योरम का भी लेक्चर ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब देखिए ये तो एक्सपेंशन रहा x प्लस एच का पावर n का, लेकिन हमें क्या निकालना था, यहाँ देखिएगा अच्छे से समझिएगा बात को। हमें निकालना था x प्लस एच का पावर n माइनस एक्स का पावर n। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, x प्लस एच के पावर n में से x के पावर n को हमने घटा दिया, और घटाएंगे जैसे ही और उसमें से कॉमन लेंगे, आपका सीधे सीधे ये स्टेप आपको मिल जाएगा। आप मन करे तो रफ में जाके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट आप यहीं पे पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ दिया गया है x प्लस एच का होल पावर n माइनस एक्स टू द पावर n बटा n, उसके बदले आप इस वाले को रख सकते हैं क्या, इतने को। देखिए अब वही हम कर रहे हैं, हमने इस पूरे टर्म को इसको हटा के ये रख दिया, और ये कहाँ से आया, तो जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे लाए हैं हम लोग, चलेगा। और बटा एच है तो एच रहने देते हैं। अब देखिएगा इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, एन एक्स का पावर n माइनस वन और लास्ट वाला टर्म क्या हो गया, h का पावर n माइनस वन। अब h कितना है भाई, जीरो है, h किधर जा रहा है, h टेंस टू ज़ीरो। तो इस जितने सारे इसमें टर्म होंगे पहले वाले को छोड़ के, ध्यान समझिएगा, इसमें जितने सारे टर्म होंगे पहले वाले मतलब इसको छोड़ दो तो सब में h आने वाला है, समझ रहे हैं ना। और h का मान अगर सब में जीरो रखोगे तो कौन सा बचेगा, एक यही वाला बच जाएगा ना, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो क्या बच गया, एन एक्स का पावर n माइनस वन। इसीलिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी एक्स टू द पावर n बटा डी एक्स बराबर एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। एक बार फिर समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला से आपको एफ एक्स बराबर एक्स का पावर n दिया गया था, हमको निकालना क्या है, एफ एक्स प्लस एच निकालना है। तो ये हो गया एक्स प्लस एच का पावर n माइनस एक्स का पावर n बटा एच। अब इसको मैंने क्या किया, इस वाले को बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया तो इतना आ गया, और इसमें से x का पावर n घटा दिया। देखिए यहाँ पे मैंने x का पावर n घटा दिया, तो ये आपको पूरा एक एक्सपेंशन मिल गया। ठीक है, अब इस पूरे को हटा के हम इसको लिख सकते हैं ना, इस तरीके से इसको जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आप इस पूरे को हटा के, एच तो रहेगा ही, इस वाले को x प्लस
एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन को हटा के ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने अपनी इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। और यहाँ एच से एच कैंसिल कर देंगे और एच का मान रख देंगे, तो सिर्फ ये वाला टर्म जो होगा ये वाला बच जाएगा, क्योंकि इसमें एच नहीं है इसलिए ये बच जाएगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। तो क्या बच गया? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जो कि आपका डी एक्स टू द पावर एन बटा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, अवकलज होता है। चलेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट द डेरिवेटिव्स ऑफ 6x टू द पावर 100 माइनस एक्स टू द पावर 55 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। फॉर्मूला अभी हमने देखा कि डी एक्स टू द पावर एन बटा डी एक्स बराबर होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब इस पूरे का हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो सबको अलग अलग डेरिवेटिव सबका कर दें। तो 6 वाले का यहाँ मैंने किया, तो 6 तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया। तो क्या बच गया? डी एक्स टू द पावर 100 बटा डी एक्स माइनस डी एक्स टू द पावर 55 बटा डी एक्स प्लस डी एक्स बटा डी एक्स। अब एक्स एन टू द पावर एक्स एन माइनस वन होता है फॉर्मूला। अभी देखना, पावर एन था तो बाहर किया, तो पावर 100 है तो यहाँ पे बाहर कर लिया। एक्स का पावर कितना, जो पावर उसमें से एक घटाते हैं तो 100 में से एक घटा लिया। सेम टू सेम इसका भी किया और एज इट इज़ इसका भी किया। तो इसका सही डेरिवेटिव क्या आ गया? 600 एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इसका सही आंसर हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये भी आप एक फॉर्मूले के तौर पे याद किए होंगे कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। आपने इसको याद किया होगा, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन ये कहाँ से आता है, इसको चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि 10x कितने के बराबर है? तो fx के बराबर है। 10x क्या है? तो fx के बराबर है। तो fx इज इक्वल टू 10x लिख लिया। डेरिवेटिव का फॉर्मूला जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा h। अब देखिएगा, f ऑफ x 10x था, तो f ऑफ x प्लस h कितना होगा? 10x प्लस h के बराबर होगा क्या? और माइनस f ऑफ x को बदले 10 ऑफ x बाई h। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसके बाद से सेकंड देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। पहला नहीं देखिएगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको रह जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले वाले को ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। एक पूरा 11th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। अच्छी चीज़ें पूरी दुनिया में शेयर करी जानी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो h है ना, देखना ध्यान से, ये h बटा में है ना, इसको मैंने अलग कर लिया 1/h। कोई दिक्कत? और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो tan x प्लस एच बराबर साइन x प्लस एच बटा कॉस x प्लस एच हो जाएगा क्या? मैंने यहाँ लिख दिया। और माइनस tan x है तो इसको क्या कर दिया? साइन x बटा कॉस x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10th का बेसिक फॉर्मूला है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलेगा? अभी देखना, अगर इसका एलसीएम ले लें हम तो ये h तो रहेगा ही ना, ये cos x प्लस एच माइनस cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स एलसीएम हो जाएगा। दोनों गुना कर देते हैं, मैंने गुना कर दिया। अब इसको सिंपल जो फ्रैक्शन का ऐड होता है ना, उस पर इसको बना सकते हैं। कैसे? तो भाग दिया तो cos x प्लस एच से cos x प्लस एच कैंसिल हो गया, cos x बच गया। तो साइन वाले में उससे गुना करेंगे तो साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इस h से गुना मत करने लग जाना, क्योंकि ये एलसीएम का हिस्सा नहीं है, ये बाहर ऐसे था ना, उसको मैंने वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इधर cos x से cos x कैंसिल हो गया, क्या बच गया? cos x प्लस एच, तो cos x प्लस एच इंटू ये sin x। बटा बकर जोड़ है, जो सिंपल फ्रैक्शन का ऐड होता है ना, वही है। ये दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना आप लोग ज़रूर जानते होइएगा। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो है ना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी का तरह दिख रहा है क्या? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। और ऐसा शायद कोई फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसी को तो बोलते हैं साइन a माइनस बी का फार्मूला। साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन a माइनस बी, ये पूरा पूरा a है और ये है b, तो साइन a माइनस बी। अब यहाँ से फ़ायदा देखो क्या हुआ, ये x से x कट गया, तो क्या बच गया? सिर्फ h ये बचेगा, तो साइन h बटा h। ठीक है, और फिर क्या बच गया? 1 बटा कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया 1 बटा कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और लिमिट दोनों जगह मैंने अलग अलग यूज़ कर लिया, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x 1 के बराबर होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा कॉस h, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ h का मान रख दो, 0 हो जाएगा।
देखना कहाँ पे, अच्छे से देखिएगा। यहाँ h के बदले अगर 0 रख दें, क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ cos x बचेगा, और एक cos x यहाँ है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x। इसका मतलब d tan x बटा डी एक्स कितने के बराबर होता है, सेक स्क्वायर x के बराबर होता है। और इन्हीं सभी फॉर्मूला का यूज़ करके आप 12th क्लास के डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा कि जो 12th स्टैंडर्ड में जो फार्मूला सीधे सीधे याद करके आप क्वेश्चन बनाते हैं, वो फार्मूले को इस ढंग से कुछ प्रूफ किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।